All right, let's cut across to the Ministry of External Affairs. The Minister, Sushma Swaraj, holding आज का ये विशेष पत्रकार सम्मेलन माननीय विदेश मंत्री महोदया के साथ सरकार, जैसा कि आप जानती हैं, 3 साल अपने कार्यकाल के पूरे कर चुकी है और इस अवसर पर जैसे पिछले सालों के में भी हुआ था, पहले साल में दूसरे साल में माननीय विदेश मंत्री हमारे बीच हैं। अपने सहयोगी विदेश राज्य मंत्रियों और विदेश सचिव जी के साथ अन्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी विदेश मंत्रालय के यहाँ पर हैं। मैं उन सबका, आप सबका, मीडिया के मित्रों का स्वागत करता हूँ। हम इस पत्रकार सम्मेलन का आरंभ करेंगे माननीय विदेश मंत्री महोदया के वक्तव्य से। उसके बाद हम आप सबसे प्रश्न लेंगे जिनके उत्तर विदेश मंत्री महोदया देंगी। इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके, इसलिए हम ये प्रार्थना करेंगे कि एक पत्रकार एक ही सवाल पूछे और उस एक सवाल के कोई भाग ना हो, सब पार्ट्स ना हो। दूसरी प्रार्थना, दूसरा निवेदन यह है कि आप लोग जब सवाल पूछेंगे तो जिस विषय पर सवाल होगा हम कोशिश करेंगे जिससे सारे विषयों पर सवाल करने का मौका मिल सके, कि जहां तक संभव हो अप टू 5 क्वेश्चंस, 5 सवालों तक एक विषय पर सवाल पूछे जा सके। और माननीय विदेश मंत्री महोदया से प्रार्थना करने के पहले कि वो अपना वक्तव्य दें, आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अपने मोबाइल को कृपया सब लोग साइलेंट पर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश मंत्री महोदय। धन्यवाद गोपाल। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। जैसा अभी गोपाल बता रहे थे कि इस सरकार ने ये परंपरा शुरू की है कि कार्यकाल के हर 1 वर्ष की समाप्ति के बाद हर मंत्री अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रेस के माध्यम से देश के सामने रखेगा। मेरी ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी श्रृंखला में आयोजित की गई है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि 3 साल बाद आपके बीच में हाजिर हुई हूं और बीच के अंतराल में ये काम पहले सैयद अकबरुद्दीन जी, उसके बाद विकास स्वरूप और अब उतनी ही कुशलता से गोपाल बागले निभा रहे हैं। मैं वर्ष में एक बार ये विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं, जो 2015 में भी की और 2016 में भी की। आज मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि इस सच्चाई को तो आप लोग स्वीकार करेंगे कि गरीब कल्याण के कार्यक्रमों और साहसिक फैसलों के कारण हमारी सरकार की लोकप्रियता देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं उसमें विदेश मंत्री के नाते ये जोड़ना चाहूंगी कि विश्व में भी भारत का प्रभुत्व उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री की गिनती दुनिया के अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए नेताओं में होती है। आज भारत वैश्विक एजेंडा तय करने में अपनी बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आज विदेशों में बसे हुए भारतीयों का मनोबल बहुत ऊंचा है और संकट फंसे हुए भारतीयों का विश्वास बहुत बढ़ा है। इन 3 वर्षों में विदेश मंत्रालय की कार्यशैली में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक कि घरेलू विकास के कार्यक्रमों में पहली बार विदेश मंत्रालय अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है और दूसरा, विदेशों में बसे हुए भारतीयों की सुरक्षा हमारे दूतावासों की प्राथमिकता बन गई है। जहां तक पहले बदलाव का सवाल है, भले ही हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, क्लीन इंडिया हो, स्मार्ट सिटीज हो, इन सब में भारत के राजदूत इतने सक्रिय हैं कि यदि केवल आप एक एफडीआई के आंकड़े की तुलना करें तो यूपीए के 3 अंतिम वर्ष और हमारी सरकार के ये 3 वर्ष, इन दोनों की तुलना में आप पाएंगे कि 37.5% बढ़ोतरी एफडीआई में हुई है। 37.5%, दिस इज अ रिकॉर्ड।
और केवल वो विदेशी पूंजी निवेश लाने में अपनी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स तय हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जिनके बारे में एमओयू साइन करके आते हैं, हस्ताक्षरित करके आते हैं, उनको अपने उन देशों में भी, डेस्टिनेशन कंट्रीज जहां वो कार्यरत हैं, और भारत में भी उन संबंधित मंत्रालयों के बीच मेल बैठा करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह जो दूसरी प्राथमिकता का बदलाव मैंने बोला कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता बन गई है, उसका केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगी कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 80,000 लोग जो संकट में फंसे हुए थे, उन्हें भारत सुरक्षित लाया गया है। 80,000 लोग। और इसके लिए मैं 3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने खाड़ी के देशों के साथ हमारे संबंध इतने ज्यादा अच्छे कर दिए कि वो सहायता करने को तत्पर रहते हैं। दूसरा, मेरे ये दोनों सहयोगी, मैंने बहुत सोच विचार कर कार्य विभाजन किया। फील्ड का काम जनरल को दिया, चर्चा का काम जर्नलिस्ट को दिया, क्योंकि खड़े होकर निकालने में एक जनरल वाली भूमिका चाहिए। आपने देखा होगा, ऑपरेशन राहत हो, ऑपरेशन संकट मोचन हो, खुद जमीन पर खड़े रहकर कई कई दिन तपती धूप में दोपहरी में खड़े होकर वो जिस तरह से वहां से लोगों को निकाल कर लाए। सऊदी अरब में वैसा संकट नहीं था, लेकिन सऊदी ओजर ग्रुप, साद ग्रुप, उनके हजारों हजार लोग निकलने थे, 3-3 बार सऊदी अरब जाकर के खड़े होकर के निकाल कर लाए। और चर्चा का सारा काम हमारे दूसरे सहयोगी, क्योंकि उनको टेरिटोरियल डिवीजन दिया है, उनको ओआईए डिवीजन दिया है, तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी है, दुबई के फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी है, कतर में बात करनी है। तो इन दोनों के सहयोग से और हमारे राजदूतों की सक्रियता, ये 3 चीजें जिम्मेदार हैं, और उसका परिणाम है प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए अच्छे रिश्ते, इन दोनों की सक्रियता और हमारे दूतावासों की संवेदनशीलता। इसका परिणाम है कि हम 80,000 लोग निकाल कर लाएं। और एक और बात बता दूं, इसमें ऑपरेशन मैत्री का आंकड़ा शामिल नहीं है, जिसमें अलग से 1,05,000 लोग निकले। इसमें सऊदी अरब से होने वाली एमनेस्टी का आंकड़ा शामिल नहीं है, वो अलग से 28,000 लोग हैं जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो अलग हैं। ये शुद्ध उन लोगों का आंकड़ा मैंने रखा है जो संकट में फंसे हुए थे और हम लोग जिनको निकाल करके लाए। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उसके कारण ये संभव हुआ। इसी तरह से हमने और भी बहुत सिटीजन सेंट्रिक, जिसे कहते हैं नागरिकों की सहूलियत के लिए, फैसले लिए हैं। उसमें केवल एक का चर्चा करना चाहूंगी, पासपोर्ट का। पासपोर्ट की सेवाओं में हमने सुधार भी किया और पासपोर्ट की सेवाओं में हमने विस्तार भी किया। सुधार के नाम पर सबसे बड़ा काम हुआ है पासपोर्ट के नियमों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पासपोर्ट रूल्स। और आप शायद चौंक जाएंगे कि नियमों के सरलीकरण के बाद जब हमने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की तुलना की तो 50% की बढ़ोतरी पासपोर्ट में हुई। यानी ये नियम इतने जटिल, इतने कठिन थे, इतने अव्यावहारिक थे कि पासपोर्ट मिलने में बाधक थे। एक तिमाही की, एक क्वार्टर की दूसरे क्वार्टर से तुलना करवाई मैंने तो 50% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह पासपोर्ट सेवाओं में विस्तार। जब हमारी सरकार आई थी तो केवल 77 पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र देश में थे। पहले हमने आकर उसमें 16 बढ़ाए और जो वादा आपके सामने किया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हम पासपोर्ट केंद्र दे देंगे, उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद हमने एक अभिनव पहल की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ और पीओपीएस के, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की। पहले चरण में 86 की घोषणा की और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें से 52 ऑपरेशनल हो गए।